हर बजट के बाद एक सवाल बार बार उठता है। केंद्र के टैक्स का पैसा राज्यों तक कैसे पहुंचता है। और इस बार ये सवाल इसलिए अहम है क्योंकि 16वें वित्त आयोग ने बड़ा फैसला लेते हुए राज्यों की हिस्सेदारी 41% पर ही रोक दी है। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती, क्योंकि केक भले ही वही है लेकिन अब उसके टुकड़े बदल गए हैं। नमस्कार, मैं देवव्रत वाजपेयी। आज बिजनेस नाउ में समझेंगे 41% के इसी हिस्से में किस राज्य को कितना फायदा हुआ और किसका हिस्सा घट गया। सोलहवें वित्त आयोग ने 2026-27 से 2030-31 तक के 5 साल के लिए केंद्रीय करों में राज्यों की हिस्सेदारी 41% पर बरकरार रखी है। हालांकि कुल हिस्सा नहीं बदला, लेकिन पैसा बांटने का फॉर्मूला बदल दिया है। इसका असर यह हुआ है कि दक्षिण और पश्चिम भारत के औद्योगिक और आर्थिक रूप से मजबूत राज्यों को फायदा मिला है, जबकि उत्तर भारत के बड़े और अपेक्षाकृत गरीब राज्यों की हिस्सेदारी में गिरावट आई। देश के 28 में से 18 राज्यों ने मांग रखी थी कि केंद्रीय करों में उनकी हिस्सेदारी 41% से बढ़ाकर 50% की जाए, लेकिन वित्त आयोग ने यह मांग खारिज कर दी। आयोग का तर्क था कि राज्य सरकारें पहले से ही देश की कुल नॉन डेट रेवेन्यू का 2/3 से ज्यादा हिस्सा संभाल रही हैं। अगर राज्यों को और हिस्सा दिया गया तो केंद्र सरकार के लिए राष्ट्रीय प्राथमिकताओं पर खर्च करना मुश्किल हो जाएगा। फॉर्मूला बदलने का सबसे बड़ा फायदा कर्नाटक को मिला। फाइनेंशियल ईयर 26 में कर्नाटक की हिस्सेदारी 3.64% थी, जो फाइनेंशियल ईयर 27 में बढ़कर 4.13% हो गई है। इसके साथ ही केंद्रीय करों से मिलने वाली रकम 50,801 करोड़ रुपए से बढ़कर 63,000 करोड़ पहुंच गई है। इसके बाद रहा केरल, जिसकी हिस्सेदारी 1.92% से बढ़कर 2.38% हो गई है और टैक्स डिवोल्यूशन बढ़कर 36,000 करोड़ से ऊपर हो गया है। गुजरात की हिस्सेदारी 3.47% से बढ़कर 3.75% हुई है और टैक्स से मिलने वाला हिस्सा 57,000 करोड़ से ऊपर हो गया है। हरियाणा को भी फायदा हुआ है, जहां हिस्सेदारी 1.09% से बढ़कर 1.36% हो गई है और टैक्स आवंटन बढ़कर 20,000 करोड़ से ज्यादा हो गया है। इसके उलट उत्तर भारत के ज्यादा आबादी वाले राज्यों को नुकसान झेलना पड़ा है। उत्तर प्रदेश की हिस्सेदारी 17.93% से घटकर 17.61% हो गई है, हालांकि रकम बढ़कर 2.68 लाख करोड़ हो गई है। बिहार की हिस्सेदारी 10.05% से घटकर 9.94% हो गई है, लेकिन टैक्स डिवोल्यूशन बढ़कर 1.51 लाख करोड़ हो गया है। राजस्थान की हिस्सेदारी 6.0% से घटकर 5.92% रह गई है। मध्य प्रदेश को सबसे बड़ा झटका लगा है, जहां हिस्सेदारी में 0.50% अंक की गिरावट देखने को मिली है, हालांकि रकम मामूली बढ़कर 1.12 लाख करोड़ हो गई है। वित्त आयोग ने टैक्स बांटने के फॉर्मूले में कई बड़े बदलाव किए हैं। राज्यों की टैक्स एफर्ट को मिलाने वाला 2.5% वेटेज हटा दिया गया है। आबादी का वेटेज 2.5% अंक बढ़ाया गया है। वहीं क्षेत्रफल, जनसांख्यिकी प्रदर्शन और प्रति व्यक्ति जीएसडीपी डिस्टेंस का वेटेज घटाया गया है। प्रति व्यक्ति जीएसडीपी डिस्टेंस का मतलब है कि किसी राज्य के लोग देश के सबसे और अमीर राज्यों के मुकाबले कितना कम कमाते हैं। जितनी कम कमाई उतनी ज्यादा मदद की जरूरत, और उसी हिसाब से पैसा बांटा जाता है। इस बार पहली बार राज्य के राष्ट्रीय जीडीपी में योगदान को टैक्स बांटने के फॉर्मूले में शामिल किया गया है। इस पैरामीटर को सीधे 10% वेटेज दिया गया है। यही वजह है कि आर्थिक रूप से मजबूत राज्यों को इस बदलाव से ज्यादा फायदा हुआ है। वित्त आयोग ने 2026 से 2031 के लिए ग्रामीण और शहरी स्थानीय निकायों के लिए 7.91 लाख करोड़ रुपए तय किए हैं, जिन्हें 60-40 के अनुपात में बांटा जाएगा। इसके अलावा राज्यों के आपदा राहत और रोकथाम फंड के लिए 2.04 लाख करोड़ रुपए और राष्ट्रीय आपदा फंड के लिए 79,000 करोड़ रुपए की सिफारिश की गई है। तो कुल हिस्सा वही 41% है, लेकिन फॉर्मूला बदलते ही कई राज्यों की तस्वीर बदल गई। अब सवाल यह है, क्या यह बदलाव ज्यादा संतुलित है या इससे राज्यों के बीच नई बहस खड़ी होगी? आप क्या सोचते हैं? कमेंट में जरूर बताइए। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें और बिजनेस स्टैंडर्ड हिंदी को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें।